नमो नमः सभी विद्यार्थियों को एवं मेरे प्यारे दोस्तों को एक बार फिर से स्नेह नमस्कार। आज हम कल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिपीटेशन कर लेते हैं हम, यानी पुनरावृत्ति जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा सा कर लेते हैं। कल की कक्षा में हमने देखा कि संस्कृत शिक्षण के बारे में कि गुड मॉर्निंग को हम क्या कहेंगे, गुड नाइट को हम क्या कहेंगे, अर्थात सुप्रभातम, शुभ रात्रि, इन सब की चर्चा हमने कल की। और इसके अलावा हम सामान्य संस्कृत को सरल भाषा में कैसे बोला जाए इसके बारे में चर्चा की। जैसे भवत्या नाम किम, भवतः नाम किम। तो जो भी विद्यार्थी मेरे प्रथम वीडियो को नहीं देख पाए हैं, कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें। और सबसे ज़रूरी बात कि जो भी विद्यार्थी मेरे प्यारे मित्र इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन की घंटी को भी ज़रूर दबाएं। चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने देखा कि सामान्य क्रिया के अंतर्गत, सामान्य बातों के अंतर्गत हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कल हमने बात की थी कि स राजेंद्र प्रसाद है, क्या राजेंद्र प्रसाद है वाली। तो आज हम देखते हैं, देखिए, अगर कोई वस्तु पास में होती है, हम पुल्लिंग की बात करें पहले। पुल्लिंग यानी कोई भी बच्चा हो, वृद्ध हो, लेकिन होना चाहिए पुल्लिंग। तो कोई भी वस्तु पास हो तो पास होने पे हम उसे कहेंगे एष है। एष यानी यह, जो बिल्कुल हमारे पास में है उसे हम कहेंगे यह। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा खड़ा है या कोई व्यक्ति खड़ा है और उसका नाम राम है, तो हम कहेंगे एष है राम है, यह राम। एष यानी यह, राम यानी राम, यह राम। राम की जगह कोई भी हो सकता है, श्याम, दिनेश, सुरेश, महेश। कल हमने चर्चा की थी इस बारे में कि नाम पुल्लिंग में कोई भी हो सकता है। तो एष है राम है, यह राम। इसके बाद हम अगर मान लीजिए वही व्यक्ति उससे दूर है, मान लीजिए आपसे दूर है या मुझसे दूर है, किसी से भी दूर है, तो हम कहेंगे स रमेश है, वह रमेश। अर्थात वह आपसे दूर है इसीलिए वह रमेश, स रमेश है। और पास वाले को एष है राम है, एष है राम है, यह राम, और स रमेश है, वह रमेश। इसको प्रश्नवाचक हमने कल बता दिया। दूर की बात अगर हम करेंगे तो हम स कहेंगे, और अगर माफ कीजिएगा, अगर हम पास की बात करेंगे तो हम एष कहेंगे। ठीक है, तो एष है राम है, यह राम, और स रमेश है, वह रमेश। मान लीजिए रमेश आपसे दूर खड़ा है तो इशारा करके या इंगित करके हम कहेंगे कि स रमेश है। तो दूर वाली वस्तु के लिए हमेशा स का प्रयोग होता है। तो हमने इस बारे में चर्चा की थी कल भी कि स राजेंद्र प्रसाद है, वह राजेंद्र प्रसाद, और आपकी जो नज़दीक वस्तु है उसको हम कहेंगे एष है राम है, यह राम। इसी प्रकार स्त्रीलिंग के लिए, अगर स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा एष की जगह एषः, अर्थ वही रहेगा यह। एष का अर्थ भी यह है और ऐसा का अर्थ भी यह है, सेम अर्थ रहेगा, एक समान अर्थ रहेगा। ऐसा यानी यह और ऐसा यानी भी यह। ऐसा प्रिया, प्रिया की बात ही की थी हमने कल। यहाँ कोई भी नाम हो सकता है, शकुंतला हो सकती है, दिव्या हो सकती है, प्रिया हो सकती है, दीपिका हो सकती है, अर्थात कोई भी स्त्रीलिंग, लता, रमा, कोई भी नाम हो सकता है। तो ऐसा प्रिया, यह प्रिया। इसके बाद वो स्थिति है अगर वह दूर है, हमारी शकुंतला नाम की कोई लड़की या कोई महिला आपसे दूर खड़ी है तो आप कहेंगे सा शकुंतला, वह शकुंतला। अर्थात जो भी दूर है उसको हम सा, और जो भी पास है उसको हम कहेंगे एषः, यह। और स्त्रीलिंग में एषः, पुल्लिंग में एष है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नपुंसकलिंग की। इसकी बात करेंगे नपुंसकलिंग की। नपुंसकलिंग में एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम। मान लीजिए आपके पास पुस्तक रखी है तो आप कहेंगे एतत् पुस्तकम। मान लीजिए फल भी हो सकता है तो एतत् फलम।
ठीक है। मान लीजिए पंखा आपसे आपके बिल्कुल पास में रखा है, तो एतत् व्यजनम, पंखे के लिए हम क्या कहेंगे, मैं लिख देता हूँ एक बार, एतत् व्यजनम, एतत् व्यजनम। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा, दोबारा लिख देता हूँ एक बार, एतत् व्यजनम। ठीक है, एतत् व्यजनम। अगर हम ये लिखेंगे तो इसका मतलब भी यही है, समान है, एतत् व्यजनम अर्थात पंखा, एतत् व्यजनम यह है पंखा। और वो स्थिति है अगर दूर है तो तत् कृष्ण फलकम। कृष्ण फलकम हम अपने विद्यालय में देखते हैं कि जहाँ पे काले रंग का जो बोर्ड होता है उसको हम बोलते हैं कृष्ण फलकम। अगर सफ़ेद रंग का बोर्ड है तो हम कहेंगे श्वेत फलकम। क्या कहेंगे, श्वेत फलकम। देखिए बता देता हूँ मैं, श्वेत फलकम। ठीक है, कृष्ण की जगह श्वेत फलकम। अगर सफ़ेद कलर का बोर्ड है या सफ़ेद रंग का बोर्ड है, सफ़ेद वर्ण हम कहेंगे, वर्ण यानी रंग, तो तत् कृष्ण फलकम, वह कृष्ण फलक या वह बोर्ड। ठीक है, तो कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी, स, सा और तत्, अर्थात स यानी वह, सा यानी वह, सा यानी भी वह और तत् यानी भी वह। तत् होता है नपुंसकलिंग में प्रयुक्त, सा होता है स्त्रीलिंग में और स होता है पुल्लिंग में। यहाँ आज हमने चर्चा की कि पास के लिए तो ऐसे, ऐसा, एतत्, अर्थात ऐसा यानी भी है, ऐसा यानी भी है, एतत् यानी भी है, लेकिन प्रयुक्त होता है बिल्कुल पास वाली वस्तु के लिए, कि आपके पास में कौन सी वस्तु रखी हुई है। और आपके पास में जो भी वस्तु है उसके लिए हम अगर नपुंसकलिंग में है तो एतत् प्रयुक्त करेंगे, स्त्रीलिंग में है तो ऐसा प्रयुक्त करेंगे और पुल्लिंग में है तो ऐसा है प्रयुक्त करेंगे। इसी प्रकार दूर के लिए स, सा और तत्। ठीक है, तो आप मान लीजिए बोर्ड आपसे दूर है तो क्या कहेंगे, तत् कृष्ण फलकम, तत् कृष्ण फलकम। हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, अगर नाम लिखेंगे तो वहां पे आएगा स, यानी पुल्लिंग होगा। तो इसी प्रकार मान लीजिए तत् व्यजनम, पंखा हमसे दूर है, ऊपर लगा हुआ है, तो हम कहेंगे तत् व्यजनम। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब पहली बात थी ऐसा है राम है, इसके बाद हम इसका प्रश्नवाचक बनाते हैं कि कै राम है। राम आपके पास खड़ा है, कै राम है, राम कौन है, तो हम क्या क्या कहेंगे, ऐसा है राम है। अगर राम आपसे दूर है तो क्या कहेंगे, स राम है। क्या कहेंगे, स राम है। जैसे मैंने यहाँ बनाया उदाहरण इसका कि कै रमेश है, रमेश आपसे दूर था, ये देखिए स रमेश है, तो ये दूर था, स रमेश है, देखिए स रमेश है, वह रमेश, वो दूर था, तो हम पूछेंगे कै रमेश है, कौन रमेश, तो क्या कहेंगे, स रमेश है, इशारा करके इंगित करके कहेंगे स रमेश है, वह दूर वाला रमेश, अर्थात वह रमेश, स रमेश है। ठीक है, इसी प्रकार कै राम है, ऐसा है राम है। इसी प्रकार ऐसा का हम बना सकते हैं, ऐसा का, यह कौन, तो यहाँ पे वही आएगा उत्तर, ऐसा प्रिया, यह प्रिया। यहाँ कोई भी हो सकता है आपके पास, शकुंतला भी हो सकती है, दिव्या भी हो सकती है, जो भी हो, लेकिन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करेंगे तो ऐसा प्रिया। ठीक है, इसके बाद ऐसा का, यह कौन, ऐसा प्रिया। इसी प्रकार पास वाली वस्तु में अगर नपुंसकलिंग में है तो हम क्या कहेंगे, नपुंसकलिंग के लिए, नपुंसकलिंग के लिए कहेंगे, क्या कहेंगे नपुंसकलिंग के लिए, नपुंसकलिंग के लिए हम कहेंगे एतत् किम। यहां बात हुई थी एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, तो बात किसकी हुई थी, पुस्तक की, अर्थात पुस्तकम यानी नपुंसकलिंग है। इसी प्रकार एतत् किम, यहाँ क्या है, ये देखिए बताता हूँ आपको, एतत् किम, एतत् किम मतलब यह क्या, तो हम क्या कहेंगे, एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम। ठीक है, अब देख लीजिए पुल्लिंग में कै लगता है, स्त्रीलिंग में का लगता है, कल भी मैंने बात की थी, इस बारे में चर्चा की थी, और नपुंसकलिंग में किम लगेगा। ठीक है, किम। इसके बाद देखिए दूर वाली वस्तु के लिए कै रमेश है, स रमेश है, फिर का शकुंतला, कौन शकुंतला, तो हम क्या कहेंगे, सा शकुंतला, ये देखिए ऊपर सा शकुंतला। इसी प्रकार
किम कृष्ण फलकम, किम कृष्ण फलकम, किम कृष्ण फलकम, तो हम क्या कहेंगे, तत्, किम की जगह तत् कृष्ण फलकम। ठीक है, तो यहां तक भी समझ में आ गया होगा। तो आज हम कुछ और बातें देखते हैं। देखिए इसमें यह है कर दीप है। कर का मतलब होता है हाथ, दीप यानी दीप अर्थात हाथ में लेकर जलाने वाली, इसे हम कहेंगे टॉर्च। जिसे हम टॉर्च कहते हैं उसको संस्कृत में बोलते हैं कर दीप है, कर दीप है, क्या कहेंगे, कर दीप है। ठीक है, तो अब ये स्थिति है, टॉर्च यदि आपके हाथ में है तो क्या कहेंगे, एस है कर दीप है, एस है, क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे एस है कर दीप है, एस है कर दीप है, यह है टॉर्च या यह कर दीप। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे दूर रखिए तो क्या कहेंगे, स कर दीप है, वह कर दीप, यानी वह टॉर्च। इसी प्रकार घटी, घटी आपने यानी घड़ी, घटी का मतलब क्या होता है, घड़ी जो टाइम बताती है, समय बताती है। तो आपने अगर हाथ में बांध रखी है तो क्या कहेंगे, ऐसा घटी, क्योंकि घटी है स्त्रीलिंग, तो क्या कहेंगे, ऐसा घटी। ये देखिए ऐसा घटी, ऐसा घटी, यह घड़ी। ठीक है, और अगर घड़ी दूर पड़ी है, आपने खोल के कहीं रख दी है, तो हम क्या कहें, तो आप क्या कहेंगे, सा घटी, सा, ये देखिए अगर दूर है तो क्या कहेंगे, यहाँ आ जाइए, सा घटी, वह घड़ी। ठीक है, सा घटी, अगर दूर है तो सा, और पास में है तो ऐसा। फिर है चषक है, ये आपने नया शब्द सुना होगा, फिर बता देता हूँ मैं। चषक का मतलब होता है गिलास, जिससे हम पानी पीते हैं, गिलास, चषक यानी गिलास। तो गिलास का मतलब क्या होता है, मान लीजिए चषक, गिलास सब जानते हैं। ठीक है, तो एस है चषक है, एस है चषक है, देखो चषक है तो एस है, अगर आपके पास में हाथ में तो एस है चषक है। उसी प्रकार प्रश्नवाचक बना सकते हैं, कै चषक है, तो क्या कहेंगे, एस है चषक है। फिर दूर है तो स चषक है, वह गिलास, तो स चषक है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, स चषक है। अब देखिए अगला शब्द है कर वस्त्रम, क्या है, देखिए कर वस्त्रम, ये देखिए कर वस्त्रम, कर वस्त्रम का मतलब क्या होता है, कर मतलब हाथ, कर यानी हाथ, वस्त्रम यानी वस्त्र अर्थात रुमाल, जिसे हम क्या कहेंगे, रुमाल, अर्थात रुमाल जो होती है उसे हम कहते हैं कर वस्त्रम। अब कर वस्त्रम है नपुंसकलिंग में, तो क्या लिखेंगे, एतत् कर वस्त्रम, यदि आपके हाथ में है तो एतत् कर वस्त्रम, और यदि आपके हाथ में नहीं है, दूर है, तो क्या कहेंगे, तत् कर वस्त्रम, वह रुमाल, और एतत् कर वस्त्रम, यह रुमाल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, मान लीजिए हमने फल की चर्चा की, फल होता है किसमें, सब जानते हो कि फल होता है नपुंसकलिंग में, किसमें होता है, नपुंसकलिंग में। तो फलम, देखिए यहाँ फलम क्या है, फलम अस्ति, अस्ति का मतलब होता है, अस्ति का मतलब क्या होता है, अस्ति यानी है, तो फलम अस्ति, क्या है, फलम अस्ति। ठीक है, देखिए एक बार दोबारा देखिए, फलम अस्ति, फल है, लेखनी अस्ति, लेखनी है। मान लीजिए आपके पास है या आपके हाथ में है तो भी आप ये कह सकते हैं, लेखनी यानी सब जानते हैं कलम, जिसे हम कलम कहते हैं, पेन कहते हैं, जिसे मेरे हाथ में है ये पेन, तो लेखनी अस्ति, लेखनी है। चषक है अस्ति, गिलास है। बुद्धि अस्ति, बुद्धि है, अर्थात सभी में बुद्धि है ना, तो बुद्धि अस्ति, बुद्धि है। तो अस्ति का मतलब एक ही होता है, क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे फलम नास्ति, मान लीजिए फल को हमने छिपा लिया, पीछे पीछे छुपा के रख दिया, तो हम क्या कहेंगे, फलम नास्ति, फलम नास्ति, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, नहीं है, फल नहीं है, नास्ति। इसकी एक मैं व्याख्या बता देता हूँ आपको कि नास्ति को आप न अस्ति भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, न अस्ति भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर आप इसको लिख सकते हैं फलम न अस्ति तो भी सही है, और फलम नास्ति भी सही है, जोड़ने पे नास्ति बन जाता है, अलग अलग लिखेंगे तो न अस्ति हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार लेखनी अस्ति, लेखनी आपके पास है
तो ठीक है, लेखनी को आपने छुपा लिया तो क्या होगा, लेखनी नास्ति, लेखनी नास्ति। इसी प्रकार चषक अस्ति, गिलास है तो हम क्या कहेंगे, गिलास मान लीजिए खाली है तो हम क्या कहेंगे, जलम, अगर उसमें जल है तो जलम अस्ति, जल है, और जल अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे, नास्ति। जल अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे, जलम नास्ति। ठीक है, जलम नास्ति, जल नहीं है। चषक अस्ति, चषक अस्ति जलम नास्ति, जल नहीं है। इसी प्रकार बुद्धि अस्ति, हम कहेंगे बुद्धि नास्ति, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बुद्धि तो सब में होती है, तो बुद्धि नास्ति न, बुद्धि नास्ति न। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अत्र, तत्र। ठीक है, तो अब हम अलग बात कहेंगे। अत्र का मतलब होता है यहां, तत्र का मतलब होता है वहां, और कुत्र का मतलब होता है कहां। अत्र, तत्र, कुत्र, ये सारे अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, अव्यय। क्या होते हैं, अव्यय, अव्यय। ठीक है, ये अव्यय होते हैं, ये कभी भी नहीं बदलते हैं, एक समान रहते हैं, कहीं भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि रामकृष्ण किसी का नाम है, ये रामकृष्ण परमहंस को सब जानते हैं आप, तो उन्हीं का नाम मान लीजिए आप, रामकृष्ण है। तत्र अस्ति, तत्र यानी वहां, अस्ति यानी है, अर्थात वो स्थिति आ गई दूर वाली। अगर दूर है तो हम कहेंगे वहां, तत्, जैसे अभी हमने बात की थी पहले, देखिए यहाँ पे पहले बात की थी, अगर दूर है तो स, और पास में है तो एष है। स्त्रीलिंग के लिए सा और एषा। ठीक है, और नपुंसक के लिए एतत् और तत्। ठीक है, इसी प्रकार अगर रामकृष्ण दूर है तो रामकृष्ण तत्र अस्ति, मान लीजिए उनकी तस्वीर भी है दूर हमसे, तो रामकृष्ण तत्र अस्ति, वहां है। और राम है अत्र अस्ति, राम यहाँ है। मान लीजिए राम, आपके पास कोई लड़का है जो राम नाम है उसका, और वो आपके पास खड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, राम है अत्र अस्ति, राम यहाँ है। रामकृष्ण तत्र अस्ति, वहाँ है, और राम है अत्र अस्ति, राम यहाँ है। अर्थात वो देखिए, पास की अगर बात है तो अत्र आएगा, दूर की बात है तो तत्र आएगा। अस्ति का मैंने बता दिया पहले, अस्ति यानी है। ठीक है, अब देखिए आगे एक शब्द और लेते हैं हम, आसंदय। आसंदय का मतलब होता है कुर्सी, आसंदय यानी कुर्सी। हम ये कह सकते हैं आसंदय अस्ति, आसंदय अत्र अस्ति, आसंद आपके पास है तो अत्र, दूर है तो तत्र। धनश्युतय, धनश्युतय का मतलब सब जानते हैं, जिसे आप बटुआ कहते हैं, अर्थात जिसमें आप पैसे रखते हैं। ठीक है, धनम, पैसों को क्या कहेंगे, धनम। ठीक है, तो धनश्युत है, धनश्युत है अत्र अस्ति, धनश्युत है अत्र अस्ति, अर्थात धन जिसमें रखा जाता है उसे हम कहते हैं बटुआ। धनश्युत है अत्र अस्ति, आपके पास है, दूर है तो तत्र अस्ति। अब देखिए सूर्य, सब जानते हैं सूर्य कहाँ है, सबसे दूर है, तो सूर्य तत्र अस्ति, सूर्य तत्र अस्ति। सूर्य की ओर हम इशारा करके कहेंगे, इंगित करके कहेंगे कि सूर्य वहां है। ताप माने अत्र अस्ति, लेकिन सूर्य का जो ताप है वो कहाँ आ रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है, धरती पर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ताप माने है अत्र अस्ति, तापमान यहाँ है। तो अत्र और तत्र दोनों का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप घर में जानते हैं पर्दे लगे होते हैं, तो जवनिका, पर्दों को हम क्या बोलते हैं, जवनिका, अर्थात पर्दे। तो पर्दे आपके पास है तो क्या कहेंगे, जवनिका अत्र अस्ति, जवनिका। अब देखिए जवनिका स्त्रीलिंग में आ गया है, जवनिका अत्र अस्ति। ठीक है, आगे यहां तक समझ में। अब देखिए इसके आगे, वायु, वायु पता है सबको, सर्वत्र अस्ति, सब जगह, सर्वत्र अस्ति, सब जगह है, वायु सर्वत्र अस्ति। तो हमने 4 चीज पढ़ी, अत्र, तत्र, कुत्र और सर्वत्र। अभी और देखेंगे 2-3 चीजें। अब देखिए भगवान, भगवान सर्वत्र अस्ति, भगवान सर्वत्र अस्ति। प्रश्नवाचक बना सकते हैं, वायु कुत्र अस्ति, तो उत्तर आएगा वायु सर्वत्र अस्ति। कुत्र यानी, ये देखिए कुत्र यानी कहाँ, कुत्र यानी कहाँ। भगवान कुत्र अस्ति, भगवान सर्वत्र अस्ति। अब देखिए 2 चीजें और है, अन्यत्र और एकत्र। अन्यत्र यानी जो न तो वहां है और न यहाँ है, कहीं और है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो अन्यत्र। एकत्र मतलब एक जगह है, इकट्ठे, और अन्यत्र मतलब किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी जगह। जैसे मैं आपको पूछूं,
भवतः मित्र कुत्र अस्ति, भवतः मित्रम कुत्र अस्ति, तो आप क्या कहेंगे, अन्यत्र अस्ति, मम मित्रम अन्यत्र अस्ति। इसी प्रकार मान लीजिए 5-6 विद्यार्थी एक साथ बैठे हो या 20 विद्यार्थी एक साथ बैठे हो तो क्या कहेंगे, विद्यार्थी एकत्र अस्ति, विद्यार्थी एकत्र हैं, विद्यार्थी इकट्ठे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी हो, तत्र आए, अत्र आए, अन्यत्र आए, एकत्र आए, सर्वत्र आए, कुछ भी आए, सबका प्रश्नवाचक एक ही होता है, कुत्र। क्या होता है, कुत्र। सबके लिए कुत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहेंगे मम मित्रम अन्यत्र अस्ति, तो हम पूछ सकते हैं मम मित्रम कुत्र अस्ति, मम मित्रम कुत्र अस्ति, मम मित्रम अन्यत्र अस्ति। अगर किसी को भी इस द्वितीय क्लास में कोई परेशानी हो तो मुझे वो व्हाट्सअप कर सकते हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कमेंट करके मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के कक्षा फिर से समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।